मैं बधाई देना चाहूँगा आप तमाम पत्रकार साथियों का भी, किसान साथियों का भी, अखिल भारतीय किसान सभा के एक कार्यकर्ता का, जिसमें हनुमानगढ़ ज़िले को पूरे हिंदुस्तान में फसल बीमा में सिरमौर तक ले जाने के लिए काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में सर्किट हाउस हनुमानगढ़ के अंदर किसानों की हुई आज बैठक के अंदर जहां एक और बीमा क्लेम व अन्य समस्याओं पर गहन चिंतन कर चर्चा की गई है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर भी खुलकर की गई है बातचीत। और तीनों कृषि अध्यादेश जो कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए हैं उसको वापस कराने के लिए बनाई गई है रणनीति। और किसानों का जो धरना चल रहा है उसमें नई रणनीति के तहत किस प्रकार हनुमानगढ़ ज़िले से भी किसानों का जत्था किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई है। और भी बहुत सी समस्याओं पर गहन चिंतन कर आज विचार विमर्श किया गया। और इस मौके पर विधायक बलवान पूनिया के द्वारा कृषि अध्यादेश और जो आज जो बैठक रखी गई है उसके संबंध में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन, शाहजहाँपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और शिंगू बॉर्डर पर जहाँ किसान बैठे हैं पिछले 6 माह से, जहाँ आंदोलन में विभिन्न उतार चढ़ाव आए हैं, जहाँ किसान पंचायतों के दौर चले हैं, जहाँ टोल टैक्स पर आज भी किसान ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस सरकार ले। इस आंदोलन के मद्देनज़र बीच में कोरोना आई है। कोरोना का 2-2.5 महीने का ऐसा संकट का दौर जिसमें जवान मौतें हुई हैं, जिसमें ऑक्सीजन की त्राईमाम हुई है, जहां मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की बातें चली, उसी दरमियान आज किसान वापस लामबंद होकर के तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहता है। ये एक कसमसाहट है कि हम ये तीनों काले कानून लागू नहीं करने देंगे। इसी दरमियान हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बयान आना कि आप कानून लागू होने दीजिए, इसके भले और बुरे, इसके काले पक्ष और इसके सफ़ेद पक्ष के बारे में आप जानिए। तो मैं कहना चाहता हूँ अखिल भारतीय किसान सभा समेत जो बड़े बड़े किसान नेता और बड़े बड़े संगठन पंजाब और हरियाणा के और देश भर के ये विश्लेषण करके लगे हुए थे। उन्होंने 6 महीने पहले कहा था कि हम 6 महीने का राशन लेकर के आए। हम समझते हैं कि किसान भली भांति देश का जान चुका है कि तीनों काले कानून किसान विरोधी हैं। इससे किसान की ज़मीन छिन जाएगी, इससे किसान की मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, इससे किसान के खेत पर बड़ी कंपनियां कब्जा कर लेंगी, इससे न सिर्फ ज़मीन और खेत छिन जाएंगे, मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं कहता हूँ ज़मीन से पैदा होने वाले हर प्रोडक्ट से, जिससे हमारी पेट की भूख से लेकर के हमारे साजो सामान के सारे सामान पैदा धरती से होते हैं, वो चाहे खनिज संपदा शामिल हो, ज़मीन अगर बिक गई तो बड़े पूंजीपति के हाथ ये सारी चीज़ चली जाएंगी। देश का जो सार्वजनिक ढांचा है, देश का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, ये तीनों काले कानूनों को से प्रभावित होता है। इसलिए बहुत मजबूती के साथ देश का किसान खड़ा हुआ है, सोच समझ करके खड़ा हुआ है। मनोहर लाल खट्टर हों, चाहे देश के कृषि मंत्री तोमर साहब हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हों, वो किसानों के इस आंदोलन को हल्के में ना लें और किसानों के इस आंदोलन को ये नहीं समझें कि यहाँ अनपढ़ टाइप के लोग या खेत में मिट्टी में सने हुए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसान का बेटा लड़ाई लड़ रहा है जो आपकी सारी चालों को बखूबी समझ चुका है और ये समझ चुका है कि आप अदानी और अंबानी को देश लुटवाना चाहते हैं, आप बड़ी पूंजीपतियों को देश लुटाना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारी किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ बैठी है कि किस तरीके से ज़िले से संगठन को और मजबूत करते हुए हम शाहजहाँपुर बॉर्डर आंदोलन और चाहे बिजली के दामों को लेकर, चाहे नहरी पानी के सवाल को लेकर हम ज़िले भर की लड़ाइयों को मजबूती से लड़ते आए हैं। हम भविष्य में भी इन लड़ाइयों को और मजबूती से लड़ेंगे। ये रणनीति बनाने के लिए आज हम सर्किट हाउस हनुमानगढ़ में ज़िले के साथी, जिले कमेटी के साथी बैठे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के मजबूत आंदोलन का निर्माण चाहती है और अखिल भारतीय किसान सभा चाहती है कि देश की खेती आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े हो, संपन्न किसान हो। मैं बधाई देना चाहूँगा आप तमाम पत्रकार साथियों का भी, किसान साथियों का भी, अखिल भारतीय किसान सभा के एक कार्यकर्ता का, जिसमें हनुमानगढ़ ज़िले को पूरे हिंदुस्तान में फसल बीमा में सिरमौर तक ले जाने के लिए काम किया है। तहसील कमेटी भादरा
और तहसील कमेटी नौर के साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल और बधाई देना चाहते हैं कि जो लगातार फसल बीमा को लेकर के आंदोलन लड़े हैं, जागरूकता किसान में पैदा की है। और हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कभी कृषि आधारित बीमा योजना हुआ करती थी, कभी मौसम आधारित फसल बीमा योजना हुआ करती थी, जो 2007 से लेकर के आज तक चली आ रही है, उसके विभिन्न रूपों को, विभिन्न स्वरूपों को हमने देखते समझते हुए इस लड़ाई को लड़ा और किसान के खातों में पैसे डलवाने का काम किया है। और जब भी किसान की फसल बर्बाद होती है तो किसान सभा मजबूती से लड़ती है। इस संकल्प को दोहराने के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई है। हमने मीटिंग बुलाई है कि चाहे टिड्डी का आक्रमण जिले में हुआ हो, चाहे पानी का संकट आया हो, जो किसान सभा के लोग मजबूती से लड़ें, आगे भी मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद सर। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं विधायक जी, रोज बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस संबंध में? बिल्कुल, डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ हम कल प्रदर्शन था पूरे राजस्थान का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, उसमें हम शामिल थे अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी ये बात उठाई है कि डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही है, कम से कम हरियाणा से लेकर के मेरा जिला हनुमानगढ़, जिसमें 10 रुपये का डिफरेंस है, राज्य की सरकार भी किसानों को और जनता को रिलीफ दे, ये मांग मैंने विधानसभा में उठाई है। और लेकिन अल्टीमेटली केंद्र की सरकार कुछ तो पड़ोसी उन मुल्कों से देखे जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे से कमज़ोर है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम हमारे से कम है। केंद्र की सरकार इस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाए और जनता को राहत प्रदान करे, ऐसी हम मांग करते हैं। विधायक बलवान पूनिया व अन्य नेताओं के द्वारा जहां एक और बढ़ती हुई बिजली की दरों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर भी आज फोकस रखकर किसानों के सामने आगे जो लड़ाई लड़नी है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।